जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो वर्तमान में ही आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपका रूटीन रहता है पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में जब भी आप जाते हैं, आप नए स्टूडेंट्स रहते हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं होती है कि क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या सेमेस्टर होता है, कौन सा आपका बोर्ड होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। बस आपने जेईई कप के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, काउंसलिंग कराया होगा, आपने एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन एडमिशन के तुरंत बाद आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको डेली बाय डेली सुनने को मिलेंगी टीचर के द्वारा, और देखने को यानी कि सुनने देखने को रोज़ आपको डेली रूटीन में जब भी आप पॉलिटेक्निक करने लगेंगे तो डेली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे आपका एग्जाम हो गया, कैसे होगा, कब होगा, तो वही आपको टॉपिक इंटरफेस पे दिख रहा होगा। जैसे कि आपको सेमेस्टर क्या होता है, उसके बाद से इवन और ऑड सेम क्या होता है, सिलेबस क्या और कैसा होता है, बोर्ड कौन सा होता है, बोर्ड परीक्षा कब और कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, या फिर कभी कभी डिले हो सकता है तो आपको हो सके कि 1 दिन में या फिर 24 घंटे या फिर 25 घंटे के बाद आपको रिप्लाई दे दी जाए। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए। इसके बावजूद आपको फ्री में नोट्स, पॉलिटेक्निक के फ्री में नोट्स आपको, उसके बाद पीडीएफ वगैरह, इसके आपके नोट्स के पीडीएफ और आपके बुक्स के पीडीएफ और आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सारी आपको पीडीएफ फ्री में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सभी बच्चे टेलीग्राम पे भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, आपको सारी चीज़ें बेसिक तरीके से और कह लीजिए कि सरल और आसान भाषा में बताई जाएंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, सेमेस्टर क्या होता है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमेस्टर के बारे में ही, ये सेमेस्टर आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो सेमेस्टर क्या होता है, एक बुनियादी चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप 10th में होंगे या फिर 12th में होंगे, तो जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है कितनी बार होता है। जैसे कि आप 10th में होंगे, कई बच्चे 10th पास होंगे, कई बच्चे 12th पास करके आए होंगे पॉलिटेक्निक करने। तो 10th में मान लीजिए कि आप 10th पास करके ही आए हैं, तो 10th में आपका बोर्ड का एग्जाम कितना होता है, एक होता है। यानी कि जो मेन आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, जो आपके 10th की मार्कशीट मिलती है, वो केवल एक ही बार आपका एग्जाम होता है। लेकिन सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर मतलब होता है आपका हाफ हाफ हो जाता है, यानी कि एक साल में आपके 2 बोर्ड के एग्जाम होते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, तो आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होगा। एक को कहते हैं पहला सेमेस्टर और दूसरे को कहेंगे दूसरा सेमेस्टर। यानी कि एक साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेमेस्टर वाइज, जो आपका शैक्षिक तरीके से चलता है, ईयरली तरीके से नहीं चलता है। यानी कि ईयरली आपका एग्जाम नहीं होता है। डी फार्मा के बच्चे जो होते हैं, जेईई के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनका ईयरली एग्जाम होता है, उनका एक साल में एक ही बार होता है। लेकिन जो पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं उनका जो एग्जाम होता है एक साल में 2 बार होता है, यानी कि सेमेस्टर वाइज उनका एग्जाम चलता है। तो ये आपका सेमेस्टर हो गया। सेमेस्टर क्या होता है, एक साल में आपके 2 बार आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेमेस्टर वाइज चलता है। जो एग्जाम का प्रोसेस है वो सेमेस्टर वाइज चलता है। दूसरा टॉपिक है, आई होप कि आपको सेमेस्टर क्लियर हो गया होगा कि सेमेस्टर क्या होता है। दूसरा है इवन और ऑड सेम क्या होता है। तो देखिए इवन और ऑड सेम क्या होता है मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली तरीके से। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। अब एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, जैसे सेमेस्टर की बात करें तो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। 6 कैसे होंगे, आपका एक साल में 2 सेमेस्टर हो गया, आपका 3 साल का कोर्स होता है, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको हटा दीजिए, 6 हो गए टोटल। 6 सेमेस्टर आपके टोटल होते हैं। और 6 सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा पॉइंट था कि इवन और ऑड सेम क्या होता है। तो इवन मतलब होता है सम संख्या, यानी कि सम 2 4 और 6, और ऑड मतलब होता है विषम, यानी कि 1 3 और 5, ठीक है, 1 3 और 5। तो यही होता है, जैसे कि आपका जब भी एग्जाम आएगा तो कहा जाएगा हाँ आपके इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम डेट आ गया है, या फिर आपके ऑड सेमेस्टर का एग्जाम डेट आ गया है, तो वही होता है ऑड सेमेस्टर कहा जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम होने वाला है, या फिर थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्जाम होने वाला है, या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। इवेंट कहा जाएगा तो वही आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, या फिर सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इवेंट मतलब सेकंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर हो गया, और ऑड मतलब फर्स्ट, थर्ड और आपका
फिफ्थ सेमेस्टर, ये आपका ऑड सेमेस्टर हो गया। यानी कि वही आपकी संख्या से मालूम चल रही है कि पहले और तीसरे को और पाँचवें सेमेस्टर को ऑड सेमेस्टर कहते हैं, और जो आपका ये हो गया दूसरा और चौथा और छठा सेमेस्टर, इसे हम इवेंट सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। और आगे चल को आपको डेली बाई डेली यही देखने को मिलेगा कि हाँ इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम कब है या फिर ऑड सेमेस्टर का। इनके अभी आप तो नए बच्चे हैं तो आप यही कहेंगे कि हाँ ऑड सेमेस्टर का एग्जाम कब होने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होने वाला है। और पॉलिटेक्निक में जो चलता है ये फर्स्ट ईयर, यहाँ पे जो टॉपिक दिख रहा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, ये ऐसे ही करके बनाया गया है कि हाँ सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे जुड़ जाए, सभी नए बच्चे जुड़ जाए। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की बात करते हैं इसमें आपका सेमेस्टर वाइज चलता है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ आपकी रहती है। एक साल में आपके 2 बोर्ड के एग्जाम होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, उसी तरीके से 2 प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होंगे। हर एक चीज़ें मतलब एक साल में 2-2 बार होती है आपकी सारी चीज़ें। तो यही आपका शैक्षिक कहा जाता है, इसे आपको आप लोग नॉर्मल भाषा में या फिर इंग्लिश में करिए कि सेमेस्टर कहते हैं। इवन और भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक रहने वाला है सिलेबस क्या और कैसा होता है। तो सिलेबस देखिए आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल, या फिर जो भी आपका ब्रांच हो, तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, यानी कि फर्स्ट ईयर में आता है फर्स्ट सेमेस्टर, और सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा, और आपका फाइनल ईयर जो होगा यानी कि थर्ड ईयर होगा उसमें आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो सभी की बात करें, अगर ब्रांच वाइज बात करें तो सभी ब्रांच के बच्चों का, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो सभी का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि नए बच्चों की बात करें, जितने भी नए बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, तो सभी ब्रांचों का जो सिलेबस होता है वो लगभग कॉमन होता है। आगे चल के जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका अलग हो जाएगा आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कॉमन सब्जेक्ट कुछ कौन कौन से होते हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल हो गया। कुछ ये आपके कह लीजिए कि एकदम बेसिक वाले सब्जेक्ट हैं। और आपका एक हो गया ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आपने सिविल लिया है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपको 3 साल पढ़ना है। अगर आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह लिया है तो 2 ही साल में लगभग 2 सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक आपका चलता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपके सिलेबस आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रांच लिया है, तो आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस के बारे में मैं एक एक करके सभी बच्चों को जानकारी दे दूंगा कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको क्या पढ़ना है, सिविल से है तो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से है तो क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबका अलग अलग सिलेबस होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का अलग होता है। तो पहले तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर को जानना है, सेकंड सेमेस्टर सभी आपको कोई मतलब नहीं है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, फिर उसका एग्जाम देंगे, दिसंबर में होने वाला है इस बार। उसके बाद से तब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जब हो जाएगा तब आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसका एग्जाम देंगे। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज यहाँ पर रूटीन चलता रहता है। तो सिलेबस आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग होता है। कैसा होता है, तो काफ़ी नॉर्मल सा होता है। वही चीज़ आपकी अगर शुरू की मान कि फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो इन दोनों सेमेस्टर की बात करें तो जो चीज़ें आप अगर 12th करके आए हैं तो वही बेसिक चीज़ें हैं, आपके 12th पे बेस है और ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है गहराई से थोड़ा। ठीक है, बोर्ड कौन सा होता है, तो बोर्ड आपका होता है BTEUP। मैंने पहले भी बता रखा आपको, BTEUP से कहते हैं या फिर UPBTE, दोनों के नामों से इसे जाना जाता है। बोर्ड कौन सा होता है, BTEUP, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर UPBTE कहिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों नामों से जाना जाता है और यही आपका बोर्ड रहता है। अब आप जेईई कब के थ्रू आए होंगे एंट्रेंस एग्जाम दे करके, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, ये आपका बोर्ड हो जाता है। जैसे कि आपका हाई स्कूल में और इंटर में रहता है, यूपी बोर्ड से आप किए होंगे या फिर CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं या फिर डिफार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपका बोर्ड हो जाता है BTUP, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर इसे कह लीजिए UPBTE भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपका बोर्ड हो गया। बोर्ड परीक्षा कब और कैसे होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके एडमिशन के लगभग 5 महीने 6 महीने बाद, जैसे कि अगर आपके ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम होता है ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआती में, दिसंबर में होता है। जो अभी डेट आई है आप सभी नए बच्चों की वो 27 दिसंबर से आई है, तो ये आपका दिसंबर में एग्जाम होता है ऑड सेमेस्टर का सभी। और इवेंट सेमेस्टर की बात करें यानी कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम होता है जून जुलाई के आसपास होता है। अभी आपका लगभग 1-2 महीने पहले ही बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है इवेंट सेमेस्टर का, यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों का। तो ये आपका जून जुलाई में एग्जाम होता है। तो यही आपका सारा रूटीन रहने वाला है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे या फिर लेने वाले हैं तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
मिलेगी। इसके बावजूद भी आप बच्चों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी जानकारी कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी वगैरह सेंड की जाएंगी आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको बताया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, जो भी आपका ब्रांच हो, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आप कमेंट भी कर दीजिएगा कि मेरा ब्रांच ये है, तो आपको मैं एक एक करके प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर कहा जाएगा। आप फर्स्ट ईयर आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे, इसलिए कि फर्स्ट ईयर में तो आप हैं, लेकिन पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, फिर आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, फिर आप थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर की, सिक्स सेमेस्टर की, ऐसे आपका सेमेस्टर वाइज चलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जानना है तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि सभी बच्चे अपना अपना देख लें, कितने नंबर के आपके एग्जाम होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब सारी जानकारी आपको उसमें मेंशन रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स का वो होता है, सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सभी PDF, आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि बुक का PDF हो गया। काफ़ी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर कहिए गरीब होते हैं, तो उनके पास पैसे की थोड़ी कमी होती है, वो PDF की सहायता सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपका बोर्ड पेपर होता है, ओरिजिनल जो आपका पेपर आता है बोर्ड में, किस तरीके से आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है, दो दो नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आता है, पाँच पाँच नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आता है, वो सारी चीज़ें आपको PDF के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेंगे। और इसका भी आपको एनालिसिस यानी कि अध्ययन कराया जाएगा कि देख लीजिए आपके बोर्ड में आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से मतलब कि आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो आई होप कि वीडियो और सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूजफुल लगा होगा। और कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहले सेशन को ध्यान से देख लीजिए। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।